शरीर के अंदर गर्मी बढ़ी हुई है, यानी कि पित्त जो है वो प्रकोपित हो रखा है, यानी कि शरीर में जलन होती है। और जब ये ज़्यादा प्रकोपित हो जाता है तो किसी किसी के तो जो ऊपर के जो मार्ग हैं, आँख नाक कान मुंह, और जो नीचे के मार्ग हैं, गुदा मार्ग और मूत्र मार्ग, इनसे भी खून आना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये जब गर्मी शरीर के अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है और ये रक्त के साथ मिल जाती है तो ऐसी समस्या होती है। तो उसको रक्तपित्त नामक रोग बोला गया है। तो तब ये समस्या हो जाती है। तो मैं आपको कुछ सामान्य से प्रयोग बताता हूँ कि जो सामान्य पित्त जब बढ़ता है तो वो तो शांत होता ही होता है, और यदि ये पित्त प्रकोपित होके और जो रक्त पित्त की समस्या यदि हमारे सामने आ गई है तो उस रक्त पित्त की समस्या से भी हम आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। और इन प्रयोगों को आप अपने घर पे ही कर सकते हैं आसानी से, बगैर किसी खर्च के। तो इससे पहले यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाला बटन जरूर दबा ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। तो अब बात करते हैं कि शरीर के अंदर जो पित्त बढ़ता है वो किन कारणों से बढ़ता है। ज़्यादा धूप का सेवन करने से, यानी कि धूप में ज़्यादा रहते हैं, और जो शारीरिक श्रम है, कसरत वगैरह और जो मेहनत जो करते हैं उसकी वजह से, चिंता ज़्यादा करते हैं यानी कि शौक में रहते हैं, और पैदल ज़्यादा चलते हैं, तीक्ष्ण पदार्थ, क्षार, लवण और खट्टे पदार्थ इनका ज़्यादा सेवन करते हैं, सौंठ आदि जो कटु रस वाले जो उष्ण पदार्थ हैं उनका ज़्यादा सेवन करते हैं। तो इससे हमारा जो पित्त है वो प्रकोपित हो जाता है। और जब ये पित्त जो है प्रकोपित होके, जब ज़्यादा पित्त प्रकोपित हो जाता है तो ये रक्त के साथ मिल जाता है, और रक्त के साथ मिलके ये रक्त को भी दूषित कर देता है, और रक्त जो है वो ऊपर और नीचे के मार्गों से बहने लग जाता है। तो जब ये रक्त के साथ पित्त जो प्रकोपित होकर रक्त के साथ मिलता है और ऊपर के मार्गों से जब ये बहने लग जाता है तो उसको ऊर्ध्वगामी रक्त पित्त बोलते हैं, और जब ये नीचे के मार्गों से बहता है तो उनको अधोगामी रक्त पित्त की संज्ञा दी गई है। और ये कई बार तो इस समस्या इतनी भयंकर हो जाती है कि जो हमारी रोम छिद्र होते हैं, इन रोम छिद्रों से भी रक्त बहने लग जाता है, और नहीं दोनों मार्गों से, ऊपर और नीचे के मार्गों से तो बहने ही लग जाता है यदि प्रकोपित ज़्यादा हो जाए। यदि आमाशय में पित्त प्रकोपित होता है और रक्त के साथ मिलता है तो जो ऊपर के जो मार्ग हैं इनसे रक्त बहता है, और जब ये पक्वाशय में पित्त प्रकोपित होता है रक्त के साथ मिलकर ये नीचे के मार्गों से होता है तो उसको अधोगामी रक्तपित्त होता है। दोष की दृष्टि से देखें तो ये 7 तरह का होता है। एक तो वात पित्त कफ, ये 3 दोष हो गए, इनका अलग अलग है, और 2 दोषों के मिलने से, जैसे कि वात कफ, वात पित्त और कफ पित्त, 3 और 3 6, और एक तीनों 2 दोषों के मिलने से सन्निपात है जिसको बोलते हैं। तो ये 7 तरह का होता है। अब देखते हैं इसकी साध्य और असाध्य कोटि। यानी कि रक्त जब हमारे ऊपर के मार्गों से या नीचे के मार्गों से किसी भी एक मार्ग से यदि बहता है तो ये साध्य कोटि में आता है, और व्यक्ति बलवान है और एक मार्ग से यदि रक्त बहता है तो वो भी साध्य कोटि में है। और यदि ये ऊपर और नीचे के मार्ग दोनों मार्गों से बहता है तो ये याप्य कोटि में आता है। याप्य मतलब ये है कि इसकी चिकित्सा थोड़ी सी जटिल होती है। ठीक तो हो जाता है रोगी, लेकिन इसकी जो चिकित्सा है वो थोड़ी सी जटिल होती है, क्योंकि 2 दोष मिलके 2 दोषों में हमें जो चिकित्सा करनी पड़ती है वो उसका ध्यान रखना पड़ता है कि कौन कौन से दोष जो हैं वो बढ़े हुए हैं, कैसे बढ़े हुए हैं। तो उसके हिसाब से हमें जो औषधि है चिकित्सा के लिए जो व्यवस्था करनी पड़ती है तो बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है। तो ये जो योग्य वैद्य ही इसकी चिकित्सा करते हैं। और जब ये तीनों दोषों से मिश्रित यदि ये रोग होता है तो फिर ये तो असाध्य कोटि में आता है, यानी कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता। किसी किसी का तो ठीक भी हो जाता है, क्योंकि सब कुछ व्यक्ति के हाथ में नहीं है, परमात्मा के हाथ में है। यदि किसी के जो कर्म है वो अच्छे हैं तो वो ठीक भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि अब इसको सामान्य चिकित्सा से हम कैसे कंट्रोल करें। तो मैं आपको कुछ सामान्य चिकित्सा इसके बारे में बता रहा हूँ कि यदि हम उनका प्रयोग करते हैं, यदि ये जो हमें पित्त की जो समस्या होती है और वो रक्त को दूषित करके और ऊपर नीचे के मार्गों से यदि बहता है तो उसको हम शांत कर सकते हैं अपने घर पे ही। उसमें पहले ही औषधि है वो है ये दूब, यानी कि जो घास होती है ना,
उसको हमें कूट के उसका रस निकाल के यदि हम उसका सेवन करते हैं तो वो भी इस पित्त की समस्या को शांत कर देता है। यदि इसका हम सुखा के चूर्ण बना के काढ़ा बना के सेवन करते हैं तो वो भी इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। वो तो जैसे जिसको उपयोग करना है। और उसके बाद है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा तासीर में बहुत ठंडा होता है और गोंद कतीरे को हमें 2 ग्राम की मात्रा यदि हम लेते हैं और शाम को इसको पानी में भिगो के और सुबह इसके साथ मिश्री मिला के इसका सेवन करते हैं तो ये भी इस समस्या से हमें छुटकारा दिला देता है। गोंद कतीरे के साथ हम जो तुलसी के जो बीज हैं ये मिला के इनको शाम को पानी में भिगो दें और मिश्री मिला के हम इसका सेवन करते हैं तो भी हमें पित्त को शांत करने में बहुत प्रभावशाली योग है। ये सौंफ भी जो है वो तासीर में ठंडी होती है और पाचन क्रिया को भी मजबूत करती है। तो सौंफ का प्रयोग करके भी हमें पित्त को शांत कर सकते हैं और रक्त पित्त की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। और सौंफ के साथ यदि हम धनिया का प्रयोग करते हैं यानी कि 1 चम्मच धनिया लेके उसमें 1/4 हिस्सा हम सौंफ का लेंगे और उसका काढ़ा बना के यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये भी पित्त को शांत करने में बहुत प्रभावशाली है। और उसके साथ है पित्त पापड़ा। पित्त पापड़ा एक औषधि होती है। ये जो गेहूं की फसल का जब सीज़न होता है तो उस समय ये गेहूं के खेतों में अपने आप ही उग जाता है। ये तो हम पित्त पापड़े का यदि काढ़ा बना के प्रयोग करते हैं तो ये भी इस समस्या से जो है वो छुटकारा दिला देता है। मेन तो क्या है कि जो विदाही यानी कि दाह करने वाले जलन करने वाले जो पदार्थ हैं यदि हम उनका सेवन कम कर दें, जैसे कि मिर्च है और खटाई, यदि हमें इन 2 चीज़ों का सेवन यदि कम कर देते हैं तो भी हमें इस समस्या से हमें छुटकारा पा सकते हैं। और यदि पित्त जिसका बढ़ा हुआ है तो हमें उस पित्त की प्रकोपित की समस्या है तब तो हमें गुड़ और शक्कर इनका सेवन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि भी ये भी जो है पित्त को बढ़ाने का कार्य करते हैं। यदि हमें इन चीज़ों का यदि हम सेवन बंद कर दें और जो ये शीतल पदार्थ है जो मैंने आपको बताए हैं इनका यदि हम सेवन करते हैं तो इस समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो आप इनका प्रयोग कीजिए और लाभ लीजिए। आप सबके लिए शुभकामनाएं। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार जी।